हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिओम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अपना WBJE 2024 है, इसके जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, उस चैप्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो उन सारे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन सारे चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी चैप्टर्स है तो इनसे भर के क्वेश्चन जो है अपने WBJE में आते हैं, है ना। तो आप देख रहे हो ये सब सारे चैप्टर्स हैं ना, लगभग 60 to 70% पेपर जो है ना वो यहीं से क्या होते हैं भाई, आते हैं। जो इस पर लिखा हुआ है ना 60 to 70% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हम लोगों ने WBJE के पेपर पैटर्न के बारे में देखा था, सिलेबस के बारे में देखा था, टफनेस के बारे में देखा था। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वीडियो में क्या कर लिया था भाई, देख लिया था। और इस वीडियो में हम लोग हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट का अपना 15-16 दिन अपना क्या हुआ भाई, बचा हुआ है ना भाई। 15 to 16 डेज आपका क्या हुआ है भाई, बचा हुआ है लगभग। ठीक है, तो इसमें ये सारे चैप्टर्स को कैसे करना है ना, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। लास्ट टाइम पे अपने को क्या चीज़ें फॉलो करना है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई फिजिक्स है, तो फिजिक्स में देखो ये सबसे 5-6 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, है ना। 6 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं जिससे लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना। ये देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सबसे फर्स्ट चैप्टर से अपना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इससे 5 से 6 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, है ना। 5 से 6 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, है ना। उसके बाद देखो सेकंड चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड टॉपिक से अपना करंट है। करंट से भी 3-4 क्वेश्चंस देखने को हर साल क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और आसान क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो EMF है ना, EMF से भी 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस EMF से क्या होते हैं भाई, पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अपना है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। इससे ईजी और ड्यूएबल क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, आते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चंस हर साल मॉडर्न फिजिक्स से भी क्या होते हैं भाई, पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चंस और आसान क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास नोट्स पढ़ा है ना, तो आप सारे क्वेश्चंस को आराम से क्या कर पाओगे भाई, अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे सारी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद और भी मैंने कुछ चैप्टर्स लिखा है जिससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इससे थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपना वेक्टर हो गया, है ना, NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस हो गई, है ना। उसके बाद अपना सेमीकंडक्टर्स हो गए। इससे एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल क्या होते हैं भाई, आ जाते हैं, और इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, पूछे जाते हैं। तो हम लोग हाई वेटेज चैप्टर्स देखने वाले हैं ना, इसलिए मैंने इन सारे चैप्टर्स को पहले क्या किया भाई, रखा है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो ना भाई। अगर मिनिमम क्वेश्चंस की बात करूँ तो 5, 4, 9, 3, 12, 5, 17, 4, 21, 4, 25, है ना। लगभग 25 क्वेश्चन, है ना। बस ये 5 से 6 चैप्टर से क्या होते हैं भाई, आएंगे। ठीक है ना, तो लास्ट टाइम में अगर आप इस चैप्टर्स को भी क्या कर लेते हो भाई, रिवाइज कर लेते हो, है ना, तो आप पेपर में बहुत अच्छा क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो। तो ये अपना फिजिक्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाई केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में देखो ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 से 4 क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं, और आसान क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं। वो जनरली क्वांटम नंबर वाले जो होते हैं, बोर्ड्स मॉडल्स होते हैं, आसान क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, आते हैं। आप आराम से क्या कर सकते हो भाई, आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, हर साल आते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक का वेटेज जो रहता है WBJE में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। तो ऑर्गेनिक में देख लो GOC से, है ना, 2 से 3 क्वेश्चंस GOC से आते हैं, है ना। वही एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वाले उनसे जो होते हैं ये क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, आते हैं। उसके बाद देखो ये बहुत ही हाई रिकमेंडेड चैप्टर्स है ना, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, जिससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस पक्के से आते ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लो ये अपना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं, है ना, बट इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस अपने को क्या होते हैं भाई, देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो सॉल्यूशन से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये तो अपने सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हो गए, है ना। बाकी के जैसे आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, है ना, जिससे MOT से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं, आसान क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम है, इससे भी एक आध क्वेश्चंस हर साल क्या होते हैं भाई, आ जाते हैं।
तो ये अपना 6 चैप्टर जो है ये हाई वेटेज क्या है भाई, बहुत ही दिन से बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अगर मैं देखूँ तो 3 4 7 2 9 4 13 4 17 और 3 20 लगभग इन 6 चैप्टर से ही 20 से 22 क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर्स को आप करते हो तो भाई पेपर में आप बहुत अच्छा फोड़ के आ सकते हो। ठीक है ना, मैंने पहले ही बता दिया है कि लगभग इन जो लिखा हुआ है ना, इससे 60 to 70% पेपर आते हैं। और अगर आपने 60 to 70% अगर इस पेपर में स्कोर कर लिया ना, तो आप टॉप 200 के अंदर आप रैंक क्या कर सकते हो भाई, ला सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में। मैथ्स में तो मैथ्स में देखो अपना सेट एंड रिलेशन, सेट एंड रिलेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस क्या रहते हैं भाई, पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये देख लो सबसे हाई वेटेज का चैप्टर्स है। अगर किसी बंदे ने एक चैप्टर्स अगर करके जाता है ना भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सिर्फ अकेला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 15 क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शंस, है ना। अगर उन तीनों को अगर अच्छा कर लेते हो तो 15 क्वेश्चंस तो आप इजीली क्या कर सकते हो भाई, निकाल सकते हो मैथ्स में। ठीक है, और उसके बाद अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे भी 2-3 क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक के भी। ठीक है, उसके बाद देख लो फंक्शंस, है ना, फंक्शन से 6 से 7 क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं। एओडी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे भी भर के क्वेश्चंस आते हैं। देख लो 8 से 10 क्वेश्चंस है। ठीक है ना, तो इससे भी आपको 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो अपना लिमिट्स है, लिमिट से भी 6 से 7 क्वेश्चंस अपने को हर साल देखने को क्या होते हैं भाई, मिलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्लास नोट्स से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं, है ना। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर एंड 3D, है ना, इससे 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जेईई मेंस का भी फेवरेट है। हर साल 4 क्वेश्चंस, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, तो अपना वेक्टर एंड 3D हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देख लो ये अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी 5 से 6 क्वेश्चंस लगभग हर साल क्या होते हैं भाई, आते हैं। उसके बाद अपना हो गया भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब सारे चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मिला के। मैथ्स से भी क्योंकि अकेला मैथ्स का 100 मार्क्स की पेपर आती है ना, तो मैथ्स में इसलिए मैंने 10 चैप्टर्स लिखे हैं, है ना। तो इस 10 चैप्टर्स में सब वेटेज देख सकते हो। इस 10 चैप्टर्स को आप देखोगे तो लगभग कितने क्वेश्चंस, 15 4 19 से 22 से 28 8 36 से 42 से 46 पर 51 5 56 से 60 क्वेश्चंस। ठीक है ना भाई, 60 क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, नहीं, लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस भाई यहीं से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। ये चीज़ें अपना क्या हो गया भाई, हो गया। अब देखो इस लास्ट का जो अपना टाइम है, इस लास्ट के टाइम पे अपने को क्या करना है ना, वो अब देखना है। तो लास्ट के टाइम में आपको क्या करना है, ये जो भी सारे चैप्टर्स है, इन सारे चैप्टर्स के अपने को क्लास नोट्स क्या करना है भाई, पढ़ना है। जो भी आपने जेईई की तैयारी की होगी, है ना, तो अपने तैयारी के टाइम पे जो भी टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं, तो जो भी आपकी क्लास नोट्स होगी, अगर आप उस क्लास नोट से को ढंग से पढ़ते हो, है ना, क्लास नोट्स में जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से करते हो, क्लास नोट्स में जो भी अच्छे स्टार मार्क के क्वेश्चंस है वो सब सारी चीज़ें कर लेते हो, तो आप आराम से सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो भाई, हैंडल कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस को आराम से क्या कर सकते हो भाई, निकाल सकते हो। तो एंड टाइम में अपने को ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी है ना। अपने को क्या करना है, बस क्लास नोट्स क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ना। क्लास नोट्स से क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, है ना। और लास्ट के 5 साल के PYQs आपको क्या करनी है भाई, करनी है। ठीक है, तो ये लास्ट के 5 साल की PYQs है, आपको अमेजन एंड और फ्लिपकार्ट से एक बुक मिल जाएगी, है ना, उसको आप परचेज कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या करना है भाई, 2019 से, है ना, 2092 2023 ये 5 साल के पेपर आप क्या कर लेते हो भाई, कर लेते हो, है ना। तो आप बहुत अच्छा क्या करोगे, स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, है ना। देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो अगर आप PYQ ढंग से क्लियर होगे तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस को तो ऐसे ही क्या कर सकते हो भाई, निकाल सकते हो। और पेपर को करने के बाद में, है ना, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पेपर का टफनेस के बारे में भी आपको खुद अंदाज़ा लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, एक दिन में क्या करो, अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करो। और सिर्फ पेपर अटैम्प्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करो, 2 दिन में एक पेपर क्या करना है भाई, उसको निपटाना है। एक दिन में क्या करना है अपने को, पेपर को अटैम्प्ट करना है।
और दूसरे दिन अपने को क्या करना है भाई, पेपर को एनालिसिस करना है ना। जो भी क्वेश्चंस अपने नहीं बने हैं, है ना, तो क्यों नहीं बना है, क्या मेरे को चैप्टर्स नहीं आते थे, तो आपको खुद पे खुद आपको जवाब मिलेगा, है ना, कि क्या कारण से क्वेश्चंस आपका क्या हुआ भाई नहीं बना। क्या आपको खुद देखोगे कि आपको चैप्टर्स आते थे, तो हाँ भाई चैप्टर्स आते थे, तो फिर क्यों नहीं बना, क्या फॉर्मूला मेरे को याद नहीं था, अगर फॉर्मूला भी याद था फिर क्यों नहीं बना, तो आपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया लेकिन कुछ सिली मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से आंसर नहीं आ गया, है ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो भाई, रेक्टिफाई कर सकते हो। या फिर ये हो सकता है कि आपको चैप्टर्स भी आते हैं, सारे कंसेप्ट भी आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं कि क्वेश्चंस क्लिक नहीं होते, है ना, क्वेश्चंस के क्लिक करना भी होता है। अगर एक बार में आपको देख के समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज क्या होती है, वो क्वेश्चंस बहुत ही टाइम लेती है ना, और फिर भी सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को 5 साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, तो आपको क्वेश्चंस क्लिक भी करेगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, है ना। तो लास्ट में आपको ये सब सारी चीज़ें क्या करनी है भाई, करनी है, ठीक है। और जिस भी बच्चे का भाई स्टूडेंट का जेईई मेन में अगर अच्छा स्कोर आ गया है ना, तो एडवांस की ओर क्या करो भाई, फोकस करो, और एडवांस की तैयारी करोगे तो ये सब चीज़ें अपने आप क्या होगी भाई, हो जाएगी, है ना। और जब भी पेपर हो आप क्या कर सकते हो भाई, पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी है भाई, कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो टोटल जो होते हैं पेपर, है ना भाई, 200 मार्क्स से क्या होती है, पेपर होती है। और अगर 60% आप करते हो तो 120 मार्क्स, है ना, 60 to 70% मतलब बोले तो 120 to 140 मार्क्स। अगर 120 to 140 मार्क्स अगर आप क्या कर लेते हो भाई, अचीव कर लेते हो, है ना, तो आपका टॉप कॉलेज में, है ना, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन्स क्या होगी भाई, मिल जाएगी। लेकिन वो इतना आसान तो नहीं है ना, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप क्या करते हो भाई, 40% भी स्कोर करते हो, है ना भाई, 80 मार्क्स अगर आप क्या करते हो, 70 to 80 मार्क्स अगर क्या कर लेते हो भाई, पेपर में किसी तरह ला लेते हो, है ना, तो अब देख रहे हो ना, इससे 60 to 70% पेपर आते हैं। अगर इस चैप्टर्स को अगर पढ़ के जाते हो, है ना, और अगर आधे क्वेश्चंस भी क्या कर लेते हो भाई, अगर निपटा लेते हो, है ना, तो वो जादवपुर यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अलावे भी कुछ अच्छे कॉलेजेस है, उस कॉलेजेस में आपका क्या होगा भाई, आराम से एडमिशन क्या होगा भाई, मिल जाएगा, ठीक है ना। 30-40% अगर नंबर लाते हो तो आराम से आपका 4000 से 5000 के बीच में आपकी रैंक आ जाएगी, और अच्छे कॉलेज में आपका ठीक ठाक क्या हो जाएगा भाई, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सारा चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आती है ना, वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। तो वो अपना एक वो वीडियो होगा। और नेक्स्ट वीडियो फिर आपको मिलेगा WBJEE के अंदर आने वाले जितने भी टॉप के कॉलेजेस है ना, उन सारे टॉप के कॉलेजेस की हम लोग एक लिस्ट क्या कर रहे हैं भाई, तैयार कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।